तो भगवान ने बताया पहले देहि नित्यम बद्धयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। इस आत्मा के सभी इस शरीरों में, संपूर्ण जगत के शरीरों में आत्मा सदैव अवध्य है, ये कभी मरता नहीं है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। कोई मरता है, कोई जीता है, जन्मता है, ये क्रम चालू है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जय विश्ववंधु संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, हम ये गीता गान कर रहे हैं भारत के लिए और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अपने अंतःकरण के सुख के लिए। बंधुओं, भारत को हमारे यहाँ महापुरुष भगवानों में कृष्ण भगवान जो कह गए, उसके बाद में ये कलयुग आया है। वो कलयुग के लिए कहानी बता के गए थे कि ऐसा आचरण तुमको करना होगा, ये स्थिति होगी जो उन्होंने यहाँ पर अर्जुन ने पहले अध्याय में कह दिया, महाराज वर्ण संकर पैदा होगा, बड़ा घातक होगा। फिर भी जानबूझ करके समझ रहे हैं कृष्ण भगवान होगा, परंतु वही होगा। वो जानते थे कि वही होगा, ऐसा ही होगा, उसके लिए ये उपाय होगा। ऐसा मानव को करना चाहिए। तो भगवान ने बताया पहले देहि नित्यम बद्धयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। इस आत्मा के सभी इस शरीरों में, संपूर्ण जगत के शरीरों में आत्मा सदैव अवध्य है, ये कभी मरता नहीं है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। कोई मरता है, कोई जीता है, जन्मता है, ये क्रम चालू है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धाश्रयो यत् क्षत्रियश्च न विद्यते। भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा, हम पहले इस श्लोक को संभवतः भूल गए, इसको नहीं कहे। इससे पहले भगवान ने कहा है कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धाश्रयो अन्यत्र क्षत्रियश्च न विद्यते। अपने धर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तू वीर है, तू योद्धा है। तुझको तेरा धर्म क्या कहता है? युद्ध क्षेत्र में आकर के पीछे नहीं हटना, पीठ नहीं दिखाना, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्षत्रियों के लिए सर्वोत्तम कर्तव्य क्षत्रियों का क्या है? युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों का कार्य ही, कर्तव्य कर्म है युद्ध। युद्ध का मतलब जो अधर्मी लोग हैं, जो विधर्मी लोग हैं, जो अन्यायी लोग हैं, जो अनैतिक लोग हैं, बरबस किसी भी चीज को हमसे छुड़ाना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं। अगर हमसे नीतिज्ञ, हमसे योग्य, हमसे बड़े हैं, हमसे उच्च कोटि के हैं, तो हमको उनका अनुसरण करने में तकलीफ नहीं है। लेकिन गए गुजरे लोग भी यदि इस तरह का व्यवहार करते हैं, जिनके पास न नीति है, न धर्म है, न न्याय है, न विचार है, न कुछ नहीं है, वो लोग, तो उनको कहा गया है अधर्मी। और ऐसे लोगों के लिए युद्ध करना, इससे बड़ा क्षत्रियों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए भगवान ने ये कहा है कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, अपने धर्म को देखते हुए भी तुझको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बड़ा कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। यद रक्षा चोपन्नम स्वर्ग द्वार पावन क्षत्रिय शुक्र क्षत्रिय पारते लवंते मित्र, ये हम बता चुके हैं। ये स्वाभाविक रूप से खुला हुआ युद्ध का दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा तुझको स्वयं प्राप्त हो गया है। इससे बड़ा ये तो केवल भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है, नहीं तो लोग ऐसे ही अपने तलवार और तीर तमंचा, जो भी अस्त्र शस्त्र, अपनी व्यायाम कसरत एक्सरसाइज सब ऐसे ऐसे रखी रह जाती है, कभी उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए अर्जुन, तू भी उन भाग्यवान क्षत्रियों में से है कि तुझको ये स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध स्वयं ही आकर के सामने तेरे खड़ा हो गया है। यहां से आगे अब ये हम पहले बता चुके थे। आगे भगवान कह रहे हैं कि अब तू मान ले कि चला गया यहां से,
हट जाना चाहता है, युद्ध करना नहीं चाहता है, तो क्या होगा? अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को सामर्थ्यवान बनाना चाह रहे हैं। उस मोह रूपी दलदल से, अज्ञान के दलदल से, कायरता नपुंसकता के दलदल से बाहर निकालने के लिए ये बताए कि भाई आत्मा मरता जीता नहीं है, तू क्यों शोक करता है? यदि ये नहीं मानता, मरने और जन्मने वाला मानता है, तो भी जन्मेगा तो मरेगा, मरेगा तो जन्मेगा, तो भी तुझे युद्ध करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या परिणाम होता है? भगवान आगे कह रहे हैं, अकीर्ति चाप भूतानि कथयन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादित्यरच्यते। मरणादित्यरच्यते। अरे अर्जुन, यदि अथ चेतमिमं धर्म संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वर्गम कीर्ति से हित्वा पापम वापसि। इस खुले हुए दरवाजे को यदि तू इसमें यहां आकर के भाग्य से प्राप्त हुए इस स्वर्ग के दरवाजे को बंद कर देगा, यहां से पीछे हट जाएगा, अपनी सामर्थ्य का उपयोग नहीं करेगा, तो क्या होगा? अथ चेतमिमं धर्म संग्रामम न करिष्यसि। अनेक 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 सभी रास्ते भगवान स्पष्ट करके अर्जुन के सामने रख रहे हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। ले, मैं जो भारतवासियों, भारत के वीर योद्धाओं, यहां जातियां तो तब भी थी और अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। ये जाति पाति धर्म वर्ण इसमें न पढ़ करके खड़े हो जाओ, एक सूत्र में बंध करके तुम सभी योद्धा उस एक ही परमात्मा की संतान हो। ये विषय विलासता से बाहर निकलो। तुम्हारे शरीर यदि इस तरह से जो भी जीवन इस विषय विलासता में जो पशुओं वाले कार्यों में केवल अनैतिक अश्लीलता में जो है जीवन नष्ट कर देंगे, वो आगे जा करके बहुत बुरी स्थिति को प्राप्त होंगे। नहीं मानते हो तो ये तुम्हारा उत्तरदायित्व, लेकिन मेरे भारतीय ग्रंथ कहते हैं इसके बाद, अभी अभी कृष्ण भगवान ने बताया, इसके बाद में भी तू होगा, मरेगा नहीं। शरीर नष्ट होगा, दूसरा प्राप्त होगा, फिर कहां जाएगा? अब दूसरा वही प्राप्त होगा जैसा तेरा कर्म होगा। बंधुओं, मत सोचो तुम कहां पर कौन कैसे आए, किसने निंदा की, किसने स्तुति की, किसने छोटा कहा, किसने बड़ा कहा। आप अपने कर्तव्य कर्म को वहीं से शुरू करो, यही आपका कर्तव्य है। यदि यहां चूक गए तो हजारों करोड़ों जन्म चूक जाओगे। यह आत्मा मरता जीता नहीं है, बराबर ये वही रहेगा, लेकिन दुर्दशा को प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे कि अथ चेत मिमम धर्म संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्ति से हित्वा पापम वापसि। यदि इस समय पर तू इस धर्म युक्त युद्ध से अगर पीछे हट गया, कायरता कर गया, इस धर्म युद्ध को तूने नहीं किया, तो क्या होगा अर्जुन? तेरा संपूर्ण धर्म नष्ट हो जाएगा। अपने स्वधर्म को नष्ट करने के साथ साथ तू कीर्ति को भी खो देगा। तू अपकीर्ति का, अपयश का भागीदार बनेगा, कलंक का भागीदार बन जाएगा। और क्या होगा? बड़े भारी पाप को प्राप्त होगा, तू पापी हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ, अकीर्ति हो गई, अपयश का भागीदार हो गया, पापी हो गया, तो क्या होगा? अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते व्ययाम संभावित से चाकीर्ति, संभावित से आकीर्ति मरणादित्यरच्यते। बंधुओं, बहुत सारे इसको अगर मिलाया जाता है तो श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता, इनमें बहुत सारी बातें एक जैसी बिल्कुल दी है। आगे चलेगा गीता गान। जय विश्व पंत।